पैरों से रक्त बह रहा है। तो भगवान ने सुदामा जी से कहा, दादा ये इतने कांटे लगे हैं, क्या आपको पीड़ा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा, बहुत होती है। भगवान ने कहा, फिर ये कांटे निकालते क्यों नहीं? सुदामा जी कहते कि भैया ये कांटे निकालने का ठेका तो आपके पास है, मैं ये कांटे कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि जीव को तृष्णा रूपी कांटे तो लगा ही करते और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक वो कांटे निकलते नहीं। किसी के पास में घर नहीं था तो घर न होने का कांटा चुभ गया। अब वो कांटा कब निकले वाली नहीं। सुखदेव भगवान कहते, राजन आज सुदामा जी के चरणों की वो दुर्दशा देख करके प्रभु के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पगकंटक जाल लगे पुनि जो, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। भगवान कृष्ण कहते, दर की ठोकरें खाते रहे, आज तक क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के पैरों की दशा देख करके गोविंद इतना रोए, नेत्रों से इतना अश्रुपात हुआ, सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन हो गया, पैरों का प्रक्षालन हो गया। और सुदामा जी की प्रभु ने खूब सेवा की, स्नान करवाया, दिव्य सुंदर वस्त्र पहनाए और अपने अंतापुर में लेकर के गए। जिस सैया पर रुक्मणी के साथ में विश्राम किया करते थे, सुदामा जी को ले जाकर के वहां विश्राम करवाया। सुदामा जी वो पोटली बगल में दबाए हैं, विश्राम कर रहे हैं, पीड़ा नहीं, बगल में तो पोटली दबी। सुदामा जी कहते, पोटली देंगे नहीं, इधर से जाएंगे तो रास्ते में आहार हुई जाएगा, नाश्ता पानी हुई जाएगा। भगवान ने मन में विचार किया, अब तुम हमारे दरबार में आ चुके हो, यहाँ से बिल्कुल विशुद्ध होकर के जाओ। भगवान ने कहा, दर्दा लाओ, हाथ दबाए दें। सुदामा जी कहते, नहीं भैया हाथों में कोई दर्द नहीं है। भगवान कहते, महाराज आधी सेवा थोड़ी करेंगे, सेवा तो पूरी करवा लीजिए। तो सुदामा जी ने दूसरा वाला हाथ आगे बढ़ा दिया, बोले ये वाला हाथ दबाई दो, इस वाले हाथ में हमें लगता फोड़ा वोड़ा निकल रहा है, इसलिए दर्द भी रहा है। तो भगवान ने दूसरा वाला हाथ दबाई दिया। जब हाथ दब चुके तो बोले, दादा वो वाला हाथ भी दबवा लो। बोले नहीं भैया, इसमें थोड़ा है, दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, सेवा अधूरी रह जाएगी, लाओ अच्छा उंगलियां चिटकाई दी। तो सुदामा जी ने धीरे से उंगली आगे बढ़ाई, भगवान ने उंगलियां पकड़ी और चिटकाने से बहाने से हाथ खींच दिया। मालती जी की तरफ से 101 मुद्राएं समर्पित हैं, व्यासपीठ से मंगल कामना। भगवान ने जैसे ही झटका लगाया, वो पोटली जो बगल में दबी थी उछल करके जमीन में फर्श के ऊपर गिर गई। जैसे ही जमीन पर गिरी, भगवान ने देखा चावल है। चावल भगवान को बड़े प्रिय है। द्वारकाधीश को चावल का भोग अवश्य लगाया जाता है। द्वारकाधीश के मंदिर में उनके भोग में चावल नहीं है तो वो फिर भोग स्वीकार ही नहीं करते। वहां तो एकादशी वाले दिन भी चावल का भोग लगता है। भगवान ने जैसे ही चावलों को देखा तो अपनी सैया से उछल करके नीचे आ गए और मुट्ठी भर भर के चावलों को फाँकने लगे। जैसे ही एक मुट्ठी खाई तो सुदामा जी को एक लोक प्रदान कर दिया और सुदामा जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। सुदामा जी मन ही मन भगवान से निवेदन कर रहे, प्रभु आपने मेरे इन चावलों का मान बढ़ाई दिया। एक मुट्ठी जब श्याम चबा
रामनाथ जी 100 मुद्राएं और 100 मुद्रा वो भैया समर्पित कर गया हरी शर्ट वाला मंगल कामना शर्ट। एक मुट्ठी जब श्याम चबाई, जब श्याम चबाई, जब श्याम चबाई, एक मुट्ठी जब श्याम चबाई, एक मुट्ठी श्याम चबाई, एक लोटे दीनो हर साई, एक लोटे दीनो हर साई, एक मोती जब श्याम चबाई। एक मुट्ठी जब श्याम चबाई, एक मुट्ठी श्याम चबाई, तो एक लोटे दीनो हर साई, एक लोटे दीनो हर साई, एक लोटी हर साई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल का सेवन किया तो सुदामा जी को एक लोग रुक्मणी तूने ऐसे आकर अमृत में ये विष घोल दिया, रुक्मणी तुमने ऐसे आकर अमृत में इसे घोल दिया, रुक्मणी तूने ऐसे आकर अमृत में ये विष घोल दिया, जो स्वाद भरा था, जो स्वाद भरा था, कंद लगे उस स्वाद को तूने घोल दिया, जो स्वाद भरा था। उसे स्वाद को तुमने घोल दिया, स्वाद भरा था। पन्ना राठौर जी 51